विलियम आरती की माँ का एड्रेस हमें देने वाला था, वो कलकत्ता वगैरह, क्या हुआ? कल जूही हॉस्पिटल जाने वाली है और विलियम जूही के घर पर। उसने कहा है कि कल शाम तक हमें वो एड्रेस मिल जाएगा। विलियम, तुम? जूही माय स्वीटहार्ट। तुम यहाँ? क्या यहाँ चोरी करने आए हो तुम? हाँ? जूही, तुम अपन को अभी तक चोरी समझते हैं? अभी अपन को चोरी करने का कोई जरूरत नहीं है। अपन बहुत बड़ा सेठ बन गया है, वेरी रिच मैन। तुमने देखा नहीं अपन का ये सूट, ये बूट? अभी अपन को चोरी करने का कोई जरूरत नहीं। विलियम, तुम यहाँ से जाते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? पुलिस को बुलाओ, मिलिट्री को बुलाओ, अपन को परवाह नहीं। जानती हो आजकल अपन किसके लिए काम करता है? जानती हो? एडवोकेट काबरा के लिए काम करता है, और वो तुम्हारी सहेली आरती की ईंट से ईंट बचा देगा। She'll finish. वो आरती का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? जूही डार्लिंग, तुम काबरा के पावर को नहीं जानती। उसने आरती को बर्बाद करने के लिए क्या क्या प्लान बना रखे, यू डोंट नो। क्या प्लान बना रखे हैं? जूही, तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी है, और उससे भी छोटा तुम्हारा दिमाग। काबरा आरती को बर्बाद करके छोड़ेगा। क्या करने वाला है विलियम? नहीं बताया। बाय बाय। विलियम, विलियम, तुम वाकई कितना बदल गए हो। यू लुकिंग सो हैंडसम डार्लिंग। रियली? बताओ ना विलियम, बताओ। बताओ ना प्लीज। नहीं बताया। विलियम, बताओ ना, क्या प्लानिंग है उन लोगों की? जी, अब उन पहले की तरह इधर ही रहेगा। Why not, sweetheart? ऐसी कोई वजह ही नहीं कि मैं वापस तुम्हारे पास ना आना चाहूँ। तुम कितना बदल गए हो। जी, अब तो बताएगा। प्लीज। पहले बेड। पहले बताओ ना प्लीज। नहीं जी डार्लिंग, पहले बेड। विलियम, बताओ ना। पहले बेड। आउच! क्या इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? नहीं बेटी, नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं क्या करती अंकल? यहाँ आप, वहाँ अमित, मैं खुद ही परेशान हो गई थी। अब कैसा है अमित? पहले से बेहतर है। डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान सब अच्छा ही करेगा बेटी, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि तुमने काबरा की इंसल्ट करके ठीक नहीं किया। वो चुप नहीं रहेगा बेटी, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कर सकता नहीं अंकल, कर चुका है। तुम जानती हो आरती, विलियम जाकर काबरा से मिल गया है। विलियम ने मुझे बताया कि काबरा और चंदन मित्रा की डील हुई है तुम्हें बर्बाद करने की। ये अच्छा नहीं हुआ बेटी। काबरा का चंदन मित्रा से मिलना ठीक नहीं हुआ। ये चंदन मित्रा वो आदमी बेटी जो पैसे के लालच में अपने पेपर में कुछ भी छाप सकता है। क्या छापेगा अंकल?
ऐसी कोई बात भी तो नहीं है। तुम इन पेपर वालों को नहीं जानती बेटी। ये राई का पहाड़ बनाकर पेपर पे कुछ भी छाप सकते हैं। छाप सकते हैं नहीं, छाप दिया है। ये देखिए भाभी, पढ़िए। पढ़ा पढ़ा आपने? कैसी उल्टी सीधी खबर छापी आपके बारे में? सफेद झूठ। भाभी लिखा है आप ड्रग एडिक्शन कैंप में जाती हैं। मैं नहीं कहता था बेटी, ये लोग कहानी बनाने में माहिर होते हैं। लेकिन ये कहानी नहीं है अंकल। क्या? हाँ, मैं ड्रग एडिक्शन कैंप में जाती थी। क्या क्या क्यों नहीं भाभी? भाभी आप और ड्रग्स? नहीं सुनो, मेरा कजिन था वहां, दिनेश। मैं उसकी देखभाल करने वहां जाती थी। ओह, तो उन कमबख्तों ने ये खबर इस तरह छापी है जिससे लगे कि ड्रग्स आप लेती थी। मैं छोड़ूंगा नहीं उन पेपर वालों को। पेपर वाले नहीं, चंदन मित्रा और काबरा। इस डील के बारे में मुझे विलियम ने बताया है। वैसे भाभी आपका वो कजन किधर है? वो वहां से भाग गया। पता नहीं अब इस दुनिया में है भी या नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, आपसे कोई पेपर वाले मिलने आए हुए हैं। तो आपका क्लोज दीजिएगा यहाँ से, और जैसे उनकी लाइट उनकी जगह पर होना चाहिए और सारे कुछ। मिसेस साहब बता सकते हैं कि ये क्या है? साय खानदान की वारिस और ड्रग्स लेने वाली। आप कौन सा ड्रग्स लेके संभालेंगे राय साहब के इतने बड़े कारोबार को? वैसे राय साहब को पता था आप ड्रग्स भी लेती हैं? फिर भी इतना बड़ा कारोबार आपको सौंप दिया। ये सब झूठ है। तो सच क्या है? आप ड्रग एडिक्ट कैंप जाती थी या नहीं? हाँ, मैं ड्रग एडिक्ट कैंप। आपको पता नहीं है वहाँ कौन रहता है? आप मुझे बोलने का मौका देंगे तब बताऊंगी ना मैं। हाँ, मैं ड्रग एडिक्ट कैंप जाती थी, लेकिन अपने लिए नहीं। मेरा एक कजन वहाँ एडमिट था, मैं उससे मिलने जाती थी। इज दैट क्लियर? अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब कहने की बात। सफेद झूठ। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ आपसे। अच्छा, अब कहाँ आपका वो कजन? हमें भी पता बताइए, हम उससे ही मिल लेते जाके। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने। वैसे साहब आपको दाद देनी पड़ेगी एक बात की, आप कहानियां बहुत अच्छी लिख लेती हैं। वैसे आपका वो कजन ही था या कोई और रिश्ता? What do you mean? नहीं, मुंबई में अक्सर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को कजन कह देती हैं। मैंने सोचा आप भी। वो आप कहती होंगी, लेकिन कोई भी शरीफ लड़की ऐसा काम कभी नहीं करेगी। माइंड योर लैंग्वेज मैडम, अपनी शराफत आप अपने पास रखिए। वैसे भी एक ड्रग एडिक्ट से हम शराफत की उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं? Will you shut up? ये तेवर आप अपनी इंडस्ट्री में दिखाइएगा, यहाँ पे नहीं। फिलहाल आप प्रेस वालों के सामने, और हम सब प्रेस वाले हैं, समझिए आप? तो प्रेस वाले में तो क्या भगवान हो गए आप लोग, जो मन में आए बक देंगे? जब मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ तो नहीं हूँ, और अगर फिर भी आप लोग यही समझते हैं कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। जो मन में आए छाप लीजिए आप लोग। आरती ड्रग एडिक्ट? कमाल है, हमको तो मालूम ही नहीं था। उसे भी कहाँ पता था कि वो एक ड्रग एडिक्ट है। क्या मतलब? दीदी, ये मेरी पहली चाल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पर वो तो ये बात डिनाई कर रही है। वो चाहे लाख डिनाई करें, लेकिन लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि आरती नशा करती है। I will finish you up. मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और तुम्हें खत्म करने की ये पहली सीढ़ी है। चलो समीर। मिस्टर चंदन मित्रा। ओ, तुम लोग मधु के कजिन्स हो ना? देखा है तुम लोगों को वहां भटकते हुए। इतने बड़े फैमिली के होकर आप लोग ये नहीं जानते कि इतने बड़े एडिटर के ऑफिस में आने से पहले उसके सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लिया जाता है? जब तुम जैसे बड़े लोग घटिया खबरें छापे तो अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता, घुसना पड़ता है, समझा? ये क्या है? हाँ? ये इसे हिंदी में समाचार पत्र कहते हैं, उर्दू में अखबार कहते हैं, और इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं। कहो तो दूसरे लैंग्वेजेस में भी समझा। वो हम भी जानते हैं, हम सिर्फ इस खबर के बारे में पूछो जो तुमने आरती भाभी की फोटो के साथ छापी है। ये तो बहुत ही सिंपल अंग्रेजी में है। आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है क्या? अंग्रेजी आता है, और अंग्रेजी में देना भी आता है, समझा तू? अब इसमें तू कहना क्या चाहता है? हाँ? क्या आरती भाभी ड्रग एडिक्ट है? इससे साफ साबित होता है कि आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है।
मैंने यहाँ कहीं नहीं कहा है कि आरती भाभी एक ड्रग एडिक्ट है। मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि आरती भाभी वहां जाती है जहां ड्रग एडिक्ट्स के कैंप्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका सबूत भी है मेरे पास। जो मन में आया छाप दिया ना। हाँ, लोग तो ये समझेंगे ना कि आरती भाभी ड्रग्स लेती है। Look, mister, this is a free country. जिनको जो समझना है समझ ले, जो अर्थ निकालना है निकाल लो आप लोग। कोई किसी को रोक नहीं सकता, जैसे मैं तुम लोगों को रोक नहीं पाया इस ऑफिस में आने से। वो तो रोक भी नहीं और सकता। सुनो, अगर तुम्हें ये न्यूज गलत लगती है तो जाओ केस फाइल करो, इस अखबार को बंद करवा दो, इस ऑफिस को बंद करवा दो। ऑल दिस इज डैम सिंपल इन दिस कंट्री, यू नो। बंद तो हम तेरा घर से बाहर निकलना भी करवा सकते हैं चंदन मित्रा। देखो, एक एडिटर को धमकी देने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूं, समझे? कम ऑन, गेट लॉस्ट। मुझे अपना काम करने दो। और तुम सुनो, अपने शर्ट के बटन्स बंद करवा दो। इतने बड़े फैमिली से आते हो, अच्छा नहीं लगता तुम्हें? जाओ जाओ, काम करने दो मुझे। कर ले तो अपना काम चंदन मित्रा, लेकिन इसी तरह काम करता रहा ना तो तेरे को काम करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये खबरें तुझे बहुत भारी पड़ेंगी चंदन मित्रा, बहुत भारी। चल समीर, अरे चल ना समीर। ये चंदन मित्रा तो बड़ा घटिया किस्म का एडिटर निकला समीर। काबरा ने उसे खरीद लिया है, वही ये सब करवा रहा है। ये रुकने वाला नहीं है समीर, कुछ तो करना पड़ेगा। यदि काबरा आरती भाभी की इमेज खराब कर सकता है तो हम भी उसकी इमेज का भट्टा बैठा सकते हैं, उसके दोस्तों को तोड़ सकते हैं। अब हम अपने पत्ते फेंकेंगे। हाँ काबरा, चंदन मित्रा, वो मधु के कजिन्स आए थे। हाँ वही, वो समीर सुनील, क्या नाम है उनका, वो आरती के न्यूज के बारे में। नहीं ऐसे ही धमकी दे रहे थे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। हाँ राइट। जी हाँ जी हाँ हाँ, नहीं आप उसकी चिंता मत कीजिए, हो जाएगा डेफिनेट। ओके। नमस्ते टंडन अंकल। अरे सुनील, समीर, तुम यहाँ? हाँ अंकल, आप तो हमें याद करते नहीं है, हमने सोचा हम ही जाके आपसे मिलाएं। हाँ नहीं, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ बोलो, क्या काम है बेटे? दरअसल आपसे कोई मिलने आए हैं। मुझसे और कोई मिलने आया है? कौन? नमस्ते अंकल। अरे आरती बेटी, तुम भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे ऑफिस में और तुम। आओ बेटी, बैठो। हाँ बेटी, क्या लोगी? चाय, ठंडा? जी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मेरे लिए कोई काम? काम तो एक ही है अंकल, जो राय साहब सौंप गए थे मुझे और अपने सभी वफादारों को। राय साहब की क्या बात थी, हीरा थे हीरा। अरे मुझ पे कितना भरोसा करते थे। मैं कहता था राय साहब ये काम कर दीजिए तो काम यूं हो जाता, और चाहे काम कैसा भी हो। आई टेल यू, ही वाज अ ग्रेट मैन। जानती हूँ अंकल, आप राय साहब के बहुत करीब थे, वो आप पर भरोसा भी करते थे। लेकिन क्या करें, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप इस भरोसे को बनाए रखें। वो आपका भी गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं और मेरा भी। बेटी, तुम्हारा इशारा। अब नाम लेने से क्या फायदा अंकल, ऐसे लोगों को आप भी जानते हैं और मैं भी। सच कह रही हो बेटी, ये पॉलिटिक्स है ही बहुत खराब चीज। मेरा भी मन उठ गया है। राय साहब के जाने के बाद मन ही नहीं करता किसी पछेड़े में पड़ने। मैं भी इसे छोड़ना चाहता हूँ। आप ये सब छोड़ नहीं सकते अंकल। आज
ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां से आप दाएं जा सकते हैं, हाँ बाएं भी जा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हट सकते। लेकिन किसका साथ दूं? दिमाग ही काम नहीं करता। कैसी कैसी बातें कानों में पड़ती हैं। अब बेटी माफ करना, तुम्हारे बारे में भी आप भी अफवाह में यकीन करते हो क्यों? अब मुझे देखिए, मैं नहीं करती। कल ही की बात है, आपके बारे में भी अफवाह सुनी थी, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। अफवाह? और मेरे बारे में ये क्या बात कर रही है बेटी तुम? हाँ, कोई कह रहा था कि सक्सेना अंकल पे जो जानलेवा हमला हुआ है उसमें आपका हाथ है। उसके पास सबूत भी है। होगा सबूत, लेकिन आप ही बताइए ना, जिस आदमी को मैं सहायक ग्रुप का चेयरपर्सन बनाना चाहती हूँ, उसके बारे में मैं ऐसी बातें सोच भी सकती हूँ? चेयरमैन? अब बेटी मैं किस काबिल हूँ? अंकल, मैं वफादारी और अनुभव की कदर करती हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ एक, कि वफादारी में गद्दारी ना हो। नहीं बेटी, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ओके। हाँ, एक बात बेटी और, वो क्या है कि अब तुम्हारा रुतबा भी बढ़ गया है और कद भी। इन छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ एक फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊं। जी हाँ। हेलो। आरती साहब क्यों आई थी? मान गए काबरा, मान गए तुम्हें। हाँ, अरे अभी तो वो लिफ्ट तक नहीं पहुंची होगी और तुम्हें खबर भी मिल गई। वाह। बात को टालो मत टंडन, बताओ वो क्यों आई थी वहां? वो मेरा मतलब है कि तुम फौरन यहाँ राजी के घर पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ओके।